हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक और लेटेस्ट और अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपनी कोई सेल की एंट्री करते हैं और उस सेल की एंट्री के टैक्स इनवॉइस को प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने एक से ज़्यादा बैंक की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं, यानी वो दोनों बैंक हमारे प्रिंट के अंदर शो होंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं होता, ये हम टीडीएल फाइल की मदद से ही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की 2 बैंक डिटेल्स टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल का मेन वर्क है जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री करें और उसके इनवॉइस को प्रिंट करें, तो वहाँ पे हम अपनी एक से ज़्यादा बैंक की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट एक ही बैंक की डिटेल को डालने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक है और आप चाहते हैं कि दोनों बैंक की डिटेल आपके इनवॉइस के अंदर प्रिंट होके आए, तो इस टीडीएल फाइल की मदद से आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को हम आपको लोड करके दिखाते हैं, देन उसके बाद आपको एक सेल के इनवॉइस का प्रिंट दिखाएंगे, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है 2 बैंक डिटेल्स। इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की O। अब इस पे क्लिक करने के बाद जो भी टीडीएल फाइल्स आप लोड कर चुके होंगे वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। और नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल टीडीएल्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करने के बाद टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन को येस कर दीजिए, लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल स्टार्टअप, और एंटर प्रेस करते हैं बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने काफ़ी सारी टीडीएल फाइल्स को लोड किया हुआ है। अब लास्ट में एंड ऑफ लिस्ट में नई टीडीएल फाइल को लोड करेंगे, तो उसके लिए फाइल सिलेक्शन में 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और टीडीएल फाइल का पूरा पाथ पेश कर देंगे, शॉर्टकट किया Ctrl+V। देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद ये टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो इस टीडीएल फाइल का वर्क देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में बिल्कुल लास्ट में हमें एक नया ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है बैंक डिटेल। अब ये ऑप्शन अभी आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर देंगे ये ऑप्शन आपकी टैली प्राइम में भी आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको गेटवे ऑफ टैली में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस अलग अलग तरीके की टीडीएल फाइल्स की मदद से ही ऐड किए गए हैं और ये सारी टीडीएल फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से आप टीडीएल फाइल्स को डाउनलोड करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम इस टीडीएल फाइल का हम आपको वर्क दिखाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं जिस पे लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे हम अपने 2 बैंक की डिटेल को डाल सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले अकाउंट नंबर 1, देन उसके बाद अकाउंट नंबर 2, और यहाँ पे अकाउंट नंबर 1 का IFSC कोड, देन उसकी ब्रांच नेम। सेम इसी तरीके से अकाउंट नंबर 2 की IFSC कोड और ब्रांच नेम। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए, जोन से 2 बैंक की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिक प्रिंट होके आएगी। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने अकाउंट नंबर 1 का एक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, देन उसके बाद IFSC कोड। तो यहाँ पे मान के चलते हैं सबसे पहले हम आपको कोटक महिंद्रा बैंक डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसका IFSC कोड डाल देते हैं। देन उसके बाद ब्रांच, तो ब्रांच यहाँ पे हम डाल देते हैं, कौन सी एरिया की वो ब्रांच है, तो यहाँ पे हम उसका नेम डाल देते हैं। अब सेम इसी तरीके से अकाउंट नंबर 2, यानी अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डाल देते हैं। तो इस बार हम SBI बैंक का यहाँ पे IFSC कोड डाल देते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे उसकी ब्रांच, और सिंपल इसको स्टेप करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने दोनों बैंक की इन्फॉर्मेशन को डाल चुके हैं। अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर आ जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई और बैंक की इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो सी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड की होगी वो सारी ऑटोमेटिक हमारे इनवॉइस के प्रिंट के अंदर भी शो होगी। तो ये आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक सेल की एंट्री को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर गो टू पे क्लिक कर देते हैं, शॉर्टकट के Alt+G, और यहाँ पे सर्च बार में लिख देते हैं सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर लिखते हैं, रजिस्टर में सबसे पहला सेल्स रजिस्टर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पहले से हमने काफ़ी सारी एंट्रीज करके रखी है, किसी भी एक एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P, देन यहाँ पे प्रीव्यू आ जाते हैं।
और यहाँ पे इसको जूम करने के लिए Alt+Z। तो यहाँ पे जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो से 2 बैंक हमने वहाँ पे ऐड किए थे वो दोनों बैंक यहाँ पे इनवॉइस के अंदर शो हो जाएंगे, और जितनी भी आपने प्रीवियस एंट्रीज की होंगी सभी के अंदर ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 बैंक यहाँ पे हमने डाले थे। सबसे पहले यहाँ पे हमने डाला था कोटक महिंद्रा बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड था SBI बैंक, इसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच। इस TDL फाइल का फायदा ये है, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो दोनों बैंक अकाउंट को आप अपने इनवॉइस के अंदर शो कर सकते हैं, जिससे जो आपका कस्टमर होगा वो दोनों में से किसी भी एक अकाउंट पे आपकी पेमेंट कर सकता है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही बैंक को ऐड करने का ऑप्शन आता है। ये TDL फाइल आपको दोनों बैंकों को ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है। और इतने नहीं, आप प्रीवियस किसी भी एंट्री को ओपन करेंगे तो हर एंट्री के अंदर ये बैंक डिटेल यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम किसी लेटेस्ट एंट्री को ओपन कर लेते हैं, मार्च वाली, देन यहाँ पे इसका प्रिंट लेते हैं, Ctrl+P, यहाँ पे हम प्रीव्यू पाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी नीचे की तरफ बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। चाहे आप कोई नई एंट्री करें या प्रीवियस आपने कोई भी एंट्री कर रखी है, सबके अंदर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली आ जाएगी। तो टैली प्राइम की काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल है, लगभग सभी तरीके के बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही में गेटवर्क टैली में रहते हुए आपको नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, राइट साइड में ऊपर की तरफ अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस TDL फाइल्स की मदद से ऐड किए गए हैं और सभी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए, जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये 5 ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।